हेलो दोस्तों, जैसे कि हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आज हम उसी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े फॉर्मूले बेस करेंगे। ठीक है, पहली क्लास में जो हमने सीखा था वो डेविएशन मेथड सीखा था कि एवरेज को कैसे निकाला जाता है जब आपके पास कुछ गिवन नंबर्स होते हैं। आई होप आपने डेविएशन पढ़ा होगा। ठीक है, और उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि डेविएशन लगाते कैसे हैं। क्लियर है? तो आज हम दूसरी वीडियो शूट करेंगे थोड़ा फॉर्मूले बेस है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने पहले यहाँ फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं, जिससे आप एक बार थोड़ा सा आपको नोट कर लो और फॉर्मूले को याद करो अच्छे से। फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखिए, इसमें मैंने फॉर्मूले लिखे हैं कुछ। पहला फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एन एन प्लस वन बाय टू। अब आप कहेंगे कि पढ़ो तो हम एवरेज रहे कि योगफल हो क्या जरूरत। तो गाइस यहाँ से क्या होगा, नंबर सिस्टम का भी थोड़ा सा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो इन फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सम का फॉर्मूला एन एन प्लस वन बाय टू है, तो अगर आप एवरेज निकालने की बात करेंगे तो एवरेज मैंने कल क्या बताया था, एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्टली आप उनको याद कर लेना। अब देखो नेचुरल नंबर का अगर हम निकाल रहे हैं तो सम कितना होता है, एन एन प्लस वन बाय टू। ये तो हो गया सम। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या निकालना है, एवरेज। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, एन। एन से हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, एन प्लस वन बाय टू, जो कि ये लिखा हुआ। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले सम के फॉर्मूले से ही बनते हैं, एवरेज के जो भी होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, मतलब प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल होता है एन एन प्लस वन। और अगर आप इनका औसत निकालेंगे तो एन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एन से एन कैंसिल आउट, कितना बचेगा, एन प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ पर ओड मतलब विषम संख्याओं का प्रथम एन योगफल होता है एन स्क्वायर, औसत कितना हो जाएगा, एन। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, स्क्वायर मतलब वर्ग का योगफल होता है दिस। और एवरेज में क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, एन से कैंसिल आउट, ये बचेगा। ठीक है, सम ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब घन। तो घन का अगर फॉर्मूला देखेंगे अब योगफल का, तो एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर होता है। तो अगर आप औसत बनाएंगे तो एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। अब देखो, अब ये जो दो फॉर्मूला है, ठीक, लास्ट यानी कि स्क्वायर का और क्यूब का, इनके जब भी क्वेश्चन आएंगे इनके लिए आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इनके क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन ऊपर के बाकी के तीन जो फॉर्मूला है, अगर आप इनको याद कर सकते हो तो इजीली क्वेश्चन जब आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी याद रहता तो मैं उनका तरीका बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले के उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन लास्ट के दोनों के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आता कैसे है ये, क्योंकि ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करेंगे जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोलता है। जैसे यहाँ पर आप फोकस करेंगे क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कराया सब में फर्स्ट। देखो फर्स्ट नंबर में मैंने ज्यादा फोकस कराया पर फर्स्ट मतलब प्रथम। तो जिस भी क्वेश्चन में प्रथम वर्ड लिख के देगा, हिंदी में प्रथम और इंग्लिश में फर्स्ट, उसी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाया तो क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे आप ये पूछेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल संख्या का औसत, कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम वर्ड आ गया, प्रथम के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो एक किसको शो करता है, एन को शो करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। और औसत होता क्या है, एन प्लस वन बाय टू। तो एन की जगह कितना पुट कर देंगे, सिर्फ 50। तो 50 प्लस वन बाय टू 51/2, तो कितना आ जाएगा 25.5। ये इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर नेचुरल नंबर ना बोल करके इसी में के बताया तो क्या है, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर ना बोलता हूँ, ये बोल देता है कि प्रथम एन सम संख्या का औसत ज्ञात करो, प्रथम वर्ड आ गया। तो सम का औसत कितना है हमारा,
n+1, तो एवरेज कितना हो जाता है, यानी 50 + 1 51। तो ये हो जाता है हमारा सम के लिए। ठीक है, अगर सम की जगह विषम लिख देता, यहाँ पे लिख दिया उसने विषम, कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत। तो विषम के लिए क्या एवरेज है हमारा, n²। तो ये तो बहुत सिंपल होता है कि जितनी n की वैल्यू दे रखी है वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज कितना आ गया, 50। ठीक है, तो हिंदी में तो ध्यान रखना, ये प्रथम ये वर्ड लगा के जरूर देगा। ठीक है, तो इनके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन मैं आप तरीका इसका बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक, आई होप आपने सबने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे और क्वेश्चन भी देख लिया होगा किस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए ये तो बात है प्रथम की, जब क्वेश्चन हो प्रथम वर्ड लिखे देखिए, प्रथम 50, प्रथम 60, कुछ भी नंबर दे सकता है। अगर वो प्रथम वर्ड ना बोले तो कैसे बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बोलता है, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर कुछ भी दे सकता है आपको। सेम एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर बोल देगा, मतलब सम संख्या। एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नंबर, विषम संख्या। या फिर एक क्वेश्चन और बोल सकता है आपसे वो, एवरेज ऑफ अ सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, सारी टाइप जो होती है, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये चारों टाइप की जो होती हैं अपने आप में एपी की सीरीज होती है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी सीरीज में पदों का जो डिफरेंस है वो क्या हो, आपस में सेम हो। ठीक, तो ये इनकी पहचान होती है। उसमें ये नहीं था कि प्रथम 50, प्रथम 60, कुछ नंबर बोल रहे हैं कि इतनी संख्या लगातार है, वो हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, बस ये वर्ड बोलेगा कि लगातार कुछ संख्या या तो प्राकृतिक है, विषम है, सम है, कोई सी भी सीरीज दे देगा। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन का जो एवरेज होता है, इन सभी क्वेश्चन का जो एवरेज होता है वो हमेशा एग्जैक्ट मिडिल नंबर। मतलब जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी उस सीरीज का बीच का नंबर जो भी होगा वही क्या होगा, आपका औसत होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये फंडा तभी लगाते हैं बीच के वैल्यू का एवरेज, जब सीरीज के सभी पदों का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तब हम कहते हैं कि जो बीच का नंबर होता है वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पता कर पा रहे हो तो एवरेज बराबर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जब एवरेज निकालेंगे वो निकालेंगे कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। एक तरीका ये होता है इनको निकालने का। ठीक है, कि पहले नंबर और लास्ट नंबर अगर आपको पता है किसी भी सीरीज का तो उन दोनों को ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 यानी कि उसका आधा कर दो। ये तभी लेगा जब डिफरेंस सेम होगा पूरी सीरीज का। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे कुछ नंबर लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिखा ये नंबर ले लिया। ठीक है, ये कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है कि 15, 16, 17, 18, 19 प्राकृतिक संख्या ना जो एक एक गैप पर होती हैं लगातार दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर इनमें बीच की संख्या को पता लगा सकते हो तो वही आपका एवरेज है। अगर नहीं लगा सकते तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको पता लग रहा है बीच का नंबर क्या है 17,
कि बीच का नंबर कैसे होगा ये, क्योंकि दो इसके इधर और दो उसके उधर, यानी कि दो लेफ्ट हैंड साइड में और दो ही राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या आ गया, बीच का नंबर आ गया, तो ये क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं पता कर सकते तो क्या करेंगे कि पहले और लास्ट के नंबर को ऐड करो और उसका आधा कर दो। तो 15 और 19 कितना हो जाएगा, देखो 15 15 30 और 4 34। 15 और 19 को ऐड करेंगे 34 का आधा कितना होगा, 17। ये आपका एवरेज है, ठीक है। अगर आप इनमें इन दोनों नंबर को भी ऐड करके आधा करेंगे तब भी 17 ही आएगा। देख लो चाहे तो 16 + 18 बटे 2 कितना हो गया, 34/2 17। कहने का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लो, या फिर जो सी संख्या लेफ्ट हैंड साइड से ले लो उसी नंबर की संख्या को राइट हैंड साइड से लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने कौन सा नंबर लिया, सेकंड, तो राइट हैंड साइड से भी सेकंड नंबर लेना पड़ेगा। दोनों को ऐड करो और उसका आधा कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पे बीच का, यानी कि हमारा एग्जैक्टली पता चल रहा था कि बीच का नंबर क्या है। अगर ऐसी संख्या रहेगी बीच का नंबर ना पता कर पाए तो कैसे करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी क्वेश्चन में एक नंबर और बढ़ा दिया, ये मैंने 20 लिख दिया, ठीक। अब कितने नंबर हो गए यहाँ पर, 15 16 17 18 19 20। अब इसमें बता सकते हो बीच का नंबर क्या है, इसमें बीच का नंबर आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब भी आप बीच का नंबर ना पता कर पाओ तो बस क्या करो, एक फंडा तो वही है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को पकड़ो या फिर बीच के दो नंबर को देख लो बस आप, ठीक है। मैंने बताया था कि जितना लेफ्ट हैंड साइड से नंबर लेंगे उतना ही राइट हैंड साइड से नंबर लेना है, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक और समझ रहा हूँ, क्या तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके उसको आधा कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 8 और 7 15, 1 2 3, यानी 35/2 कितना आ गया, 17.5 आपका एवरेज आ गया। या फिर इन दोनों को ऐड करके निकालो या फिर इन दोनों को ऐड करके निकालो, 17.5 ही आएगा, ठीक। एक तो ये हुआ। अब एक बात और सुनो जरा, बीच की जो काम की है वो सुनो क्या। अब आपने देखा कि एवरेज कितना है, 17.5 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बीच का नंबर ना निकाल पाओ तो जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच के दो नंबर के मिडिल में स्थित होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो एवरेज कितना आ रहा है, 17.5। तो जो बीच के दो नंबर हैं ये जस्ट इनके बीच में स्थित है, यहाँ पर 17.5 क्या आएगा, 17 से बड़ा 18 से छोटा, 17 18 के बीच में तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी नेचुरल नंबर की सीरीज जारी हो, क्या नेचुरल नंबर की सीरीज जारी हो और उसमें आप बीच का नंबर ना निकाल पाओ तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। बीच के दोनों नंबर लिखो और उसमें जो है 0.5 के डिफरेंस को उसको लिख दो, वही आपका आंसर होगा। अब देखो 17 और 18, 17 से लेके चलो, 17 से लेके चलोगे तो 0.5 ऐड करना है, 18 से देखोगे तो 0.5 कम करना है। तो 17.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17.5। तो आपको डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, आप इसमें क्या करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं, वही आपका एवरेज आ जाता है। कितना है, 17.5, ठीक। चलो अब इसके बाद सेम क्या करते हैं, सेम इवन और ऑड का केस होता है। इवन ऑड में बताया तो देखो जैसे 50 52 54 56 58, ठीक। ये मैंने क्या हुआ, 5 नंबर लेके ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं, दो दो के गैप पर है, यानी कि सम संख्या की सीरीज है, सम और विषम की दो दो नंबर के गैप पर सीरीज चलती है। तो यहाँ भी दो का डिफरेंस, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ठीक है, डिफरेंस सेम है। तो जो बीच का नंबर है वो क्या होगा हमारा एवरेज, यानी कि 54 ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो वो सिंपल था कि बीच का नंबर यहाँ पर हमको पता लग गया। तो अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूँ, मैंने ऐड कर दिया 50 52 54 56 58 और 60। तो इसमें बीच का नंबर पता चलने का नहीं हमको। अब कैसे करेंगे, तो अभी क्या बताया था कि बीच के दो नंबर ले लो आप, 54 और 56, यानी कि जो एवरेज होगा वो इन दोनों नंबर के बीच में होगा, ठीक है। हम निकालेंगे कैसे, 54 और 56 को ऐड करके उसको आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 110 और बाय 2 कितना हो जाएगा 55 आपका आंसर। या फिर इन दोनों को ऐड करके आधा कर देते, जब भी 55 आता, इन दोनों को ऐड करके आधा कर दे तो ये 55 आता, ठीक। ये तो हुआ बेसिक।
अब इसको समझो जरा कैसे निकालेंगे बिना डिवाइड करे। तो कहने का मतलब जो एक बात तो समझ में आएगी, जो एवरेज है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इवन और ओड के केस में क्या करते हैं, अगर आपको डिवाइड नहीं लगाना तो आपको ये पता लग गया कि एवरेज इन दोनों नंबर के बीच में होगा, तो इवन ओड में क्या करते हैं, एक के डिफरेंस में लिख देते हैं एवरेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर होगा एवरेज के बीच में, यहाँ पर होगा तो 54 से बड़ा होना चाहिए और 56 से छोटा होना चाहिए। तो 54 और 56 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है अभी, सीधा सीधा सा 55 लाई कर रहा है, और वही आपका औसत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में तो 0.5 के डिफरेंस में लिखते हैं, पर इवन और ओड के क्वेश्चन में 1 के डिफरेंस में लिखते हैं। तो डायरेक्टली हमको क्या आता है, आंसर निकल कर आता है। क्लियर है, चलो ये तो समझो। अब आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। जैसे पहले तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला हमको बताना है कि एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, मतलब 104 और 148 के बीच में आने वाली सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो पहले इनके बीच की सम संख्या लिख लो। तो 104 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 106, 108 और 148 जस्ट पहले 146। क्लियर, ये सीरीज बनेगी। हमको पता है कि इवन नंबर की सीरीज दो के डिफरेंस पर चलेगी, तो हमको यहाँ पर पहला नंबर पता लग गया और लास्ट का नंबर पता लग गया। तो बस क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे। तो 106 और 146 कितना हो जाएगा, 252 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 126। और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इसी में पूछा, इधर इवन नंबर का था, अब एक कोड का पूछ दिया। कहां से, अब यहाँ पर क्या बोला कि एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर फ्रॉम 113 टू 159। देखो पिछले क्वेश्चन में बिटवीन बोला था, तो बिटवीन बोला था तो उन दोनों नंबर के बीच की संख्या हमको लेनी थी। जब भी फ्रॉम से बोले तो फ्रॉम से बोले मतलब इस नंबर से लेके इस नंबर तक, ठीक, वो संख्या आप सबको लेनी है। मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ता, एवरेज हमें तो सेम ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओड नंबर बोला है और इसी नंबर से हमको स्टार्ट करना, और 113 तो हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता ही है। तो 113 से सीरीज स्टार्ट होगी, फिर 115। अब कंफ्यूज होता है ना कि पिछले क्वेश्चन में 104 के बाद लिया था 106, वो क्यों लिया था, क्योंकि बिटवीन बोला था, बीच की, उन दोनों नंबर के बीच की। जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 113 से 159 तक, 113 से 159 तक, से और तक वाला क्वेश्चन आता है, उन दोनों नंबर को इंक्लूड करना पड़ता है। तो 113, 115 और यहाँ पर कहाँ जाएगा 159, ठीक। तो पहला नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 9 और 3 12, 5 6 और 1 7, 1 और 1 2 और बटे, तो कितना आ गया, 2 1 2 2 3 6 2 6 12। तो इसका एवरेज आएगा 136, ठीक। तो बेसिक से क्वेश्चन दोनों। अब आगे चलते हैं, देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
देखो अब क्वेश्चन बोले देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसने बोला कि 37 लगातार प्राकृतिक संख्या वो सब कितना है 54 है, तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, दोनों का योगफल पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले जरा समझो लॉजिक है इन क्वेश्चन को करने का। उसने बोला कि 37 प्राकृतिक संख्या लगातार है और उनका औसत कितना है 54। तो अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा है कि जब भी जो एवरेज होता है नेचुरल नंबर है डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, तो जिस भी सीरीज का डिफरेंस सेम होता है और जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। ये समझा हमने। तो एवरेज कितना दे रखा है इसमें 54, तो जो एवरेज है वो हमेशा क्या रहा होगा बीच का नंबर रहा होगा इसमें। ठीक है, तो एवरेज को उठा करके बीच में पुट कर दो, कितना आ गया, तो यानी कि इस सीरीज में जो भी बीच में नंबर आएगा वो 54 ना होगा, जब भी तो ये एवरेज बना। ठीक है, टोटल नंबर है कितने हमारे पास 37। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि 18 नंबर तो इसके बाद आए होंगे और 18 नंबर इससे पहले, तभी तो जाके 37 बनेंगे। 18 18 36 और एक 37। क्लियर है भाई, जब भी ऐसा डिवाइड करना हो 37 नंबर दे रखे हैं, एवरेज को अपने बीच में लिख दिया, मतलब एक नंबर कम हो गया, कितना बचा 36, उसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 18 उधर और 18 इधर। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो हमको पता है कि जो अगला नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पर रहा होगा वो 18 संख्याओं के बाद आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है लगातार चलती है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस 54 में डायरेक्टली इस 18 को क्या कर दो ऐड कर दो, क्योंकि 18 संख्या तो 18 नंबर इसमें ऐड कर दो। तो 54 में 18 ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। तो जो सबसे बड़ा नंबर है इस सीरीज का 37 नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो होगा इस सीरीज का 72 होगा। सबसे छोटा नंबर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इस 18 को इस 54 में से डायरेक्टली माइनस कर दो, क्योंकि इससे कम होंगी, कम है तो माइनस, ज्यादा का मतलब प्लस। तो 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 36। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर और ये आपका सबसे बड़ा नंबर। इस टाइप से करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बीच में नंबर लिखो, जितनी संख्या उधर है नेचुरल नंबर में उतना ऐड कर दो 18, पीछे की लानी है मतलब छोटी लानी है तो माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एडिट कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा इस बार 9 कॉन्जुगेटिव नंबर बोला और एवरेज बोला 63 और आपसे पूछे इस बार फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, इस बार बस क्या पढ़ा है उसने, पिछले क्वेश्चन में तो बड़ी और छोटी संख्या पूछी थी, इस बार बस क्या चेंज करा है कि 9 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत 63 है, तो फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आपको बताना है। तरीका वही से, एवरेज दे रखा है 63, उसको बीच में पुट कर दो, तो 63 आपने बीच में रख दिया, मतलब 9 संख्या थी, एक संख्या हमारे पास आ गई, कितनी बची 8। तो इसका मतलब 4 तो इसके बाद और 4 इसके पहले। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है, अभी क्या समझा है कि अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 63 में 4 को डायरेक्टली ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी निकालनी है तो इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 59। तो अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा 67 और 59। लेकिन आपसे पूछा क्या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो 59 इंटू 67। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 9 सत्ते 63 कैरी 6, 9 चिंग 54 और 5 सत्ते 35, तो 60 95 कैरी 9, 5 अंक 30 और 9।
तो 3953 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है अंदर। अब अगले टाइप पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या चेंज करा है, अगले टाइप क्या है, अब तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। अब आगे हमारे पास इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो आपको बोला है कि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 107 है। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है वो समझो। देखो, अब आपको पता है कि जो एवरेज रहा होगा वो बीच का नंबर रहा होगा। ठीक है, अब बीच का नंबर क्या है, 100, यानी कि एवरेज क्या है 107, उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है भाई, अब लेकिन आप ये कहोगे सर तो 14 संख्या आपने बीच की संख्या निकाल कैसे ली। तो हमने पिछले टाइम में ये पढ़ा है कि जब बीच के नंबर नहीं पता होता हमको, तो हम क्या करते हैं कि जो बीच के दो नंबर होते हैं उनको पकड़ते हैं, तो जो नंबर एवरेज लाई करता है वो उनके बीच में कर रहा होगा। तो यहाँ पर 14 नंबर थे, 14 में बीच का नंबर तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एवरेज है तो ये इस सीरीज के बीच के जो भी दो नंबर रहे होंगे उनका बीच का रहा होगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि एक के डिफरेंस में चलता है, जैसे इवन ओड की जब भी बात चलती है तो हम बस क्या करेंगे, सिंपल सा कि ये एवरेज बीच का नंबर रहा हुआ है 107, तो मतलब इससे एक ज्यादा है, क्योंकि एक के गैप पर लिखना बताया था कि एक के गैप पर लिखते हैं इवन ओड की सीरीज जब भी होती है। तो इसका मतलब ये एवरेज है 107, तो इससे आगे नंबर क्या रहा होगा 108, और इसके पीछे जो इवन नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा 106। ये तो मतलब समझाया था कि जब बीच के नंबर ना निकाल पाओ तो उस सीरीज के बीच के दो नंबर पकड़ लो और इवन ऑर्डर में हमेशा एक के गैप पे लिख दो। तो 106 और 108 के बीच में क्या नंबर रहा होगा 107 ही तो रहा होगा। तो ये हमारे दो नंबर आगे निकल गए। अब इस एवरेज में कुछ भी काम यहाँ पर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 14 नंबर थे और उसमें से हमारे पास बीच के दो नंबर आ चुके हैं, लेकिन हमको बताना क्या है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब मुझे एक बताओ, 14 नंबर थे, 14 नंबर में से दो नंबर मेरे पास आ गए 106 और 108। अब नंबर कितने बचे मेरे पास, नंबर बचे मेरे पास 12। तो 12 मतलब नंबर बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 नंबर तो इसके बाद आए होंगे। ठीक है भाई, और 6 नंबर इससे पहला है, तभी तो बैठेंगे 14 नंबर। 6 और 6 12, 13 और 1 14। ठीक है, तो हमको क्या होता है ना सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो अभी देखो नेचुरल नंबर की बात होती है तो नेचुरल नंबर एक एक के गैप पर चलते हैं, तो जितने यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं उतने हम उसमें ऐड करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी इवन और ओड की बात चलती है तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो दो दो का होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपको करना क्या होता है कि इवन ओड वाले क्वेश्चन में कि जब भी सबसे बड़ा और छोटा नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को डायरेक्टली ना ऐड करके इसका डबल करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि दो दो के गैप पर होते हैं। अब दो दो के गैप पर होते हैं तो इसका मतलब जितने इसके बाद नंबर आ रहे हैं उसका जस्ट डबल करो और इसमें ऐड कर दो तो सबसे बड़ा नंबर पता चल जाएगा। तो 6 का डबल कितना होता है 12, तो इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 100। तो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ इस सीरीज का। ठीक, अगर छोटा नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 6 का डबल कर दो, 6 का डबल अगेन 12, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस, आगे की संख्या चाहिए तो इसमें प्लस करो, पीछे के नंबर चाहिए तो माइनस। तो 106 में से क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, मतलब 90। ठीक है भाई,
तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ इस रेंज का 94 और सबसे बड़ा नंबर क्या रहा 120। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे कि जब बीच का नंबर ना निकाल पाए तो क्या करेंगे, उसको बीच में लिखो। ठीक है, यानी कि जब नहीं निकाल पाते तो मैंने क्या समझाया था कि बीच का नंबर जो भी सीरीज रही होगी उसके बीच के दोनों नंबर जो भी रहेंगे उसके बीच में लाई करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर 14 नंबर थे, बीच का नंबर तो हम निकाल नहीं सकते, तो इन दोनों नंबर को बीच में लिख दो। तो मतलब इस सीरीज के जो भी दो नंबर रहे होंगे उनके बीच में लाई कर रहा होगा 107। और हमको पता है इवन ऑड में जब हम एवरेज लिखते थे तो एक के गैप पर लिखते थे बीच के दो नंबर को देख के। तो इसका मतलब 107 से एक जाते हैं 108 और इससे एक कम 106। मतलब बीच के जो दोनों नंबर रहे होंगे वो 106 और 108 रहे होंगे। 14 नंबर में से दो नंबर आपके पास आ चुके, बचे कितने 12। तो इसका मतलब 6 उसके बाद और 6 इससे पहले। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि जितने भी नंबर होते हैं उतना हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं क्योंकि एक एक का गैप रहता है। जबकि इवन ऑड वाले केस में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं उसका जस्ट डबल करके ऐड करते हैं और डबल करके ही माइनस करते हैं। तो ये केस दोनों में चलता है, इवन और ओड में। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, बस क्या करा मैंने थोड़ा चेंज कि यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। मैंने जानते यहाँ पर नंबर भी यही दिया है। ठीक है, ये सब बीच का नंबर ना निकाल दो। तो पिछले क्वेश्चन के नंबर कितने हैं यहाँ पर 38। अब 38 में से बीच का नंबर आप निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एवरेज रहा होगा वो बीच का नंबर रहा होगा 167। ठीक, अब इवन ये 38 नंबर में बीच का नंबर निकाले कैसे, तो इसका मतलब बीच के जो दोनों नंबर रहे होंगे ये उनके बीच का नंबर रहा होगा। तो इससे एक ज्यादा नंबर क्या रहा होगा 160। तो एक नंबर तो 168 रहा होगा और इससे एक नंबर कम 166। तो 166 और 168 के बीच में तो 167 आएगा। 166 और 168 के बीच में क्या था 167 और ये क्या था हमारा एवरेज। इसकी हेल्प से इस रेंज के बीच के दो नंबर आ गए। तो 38 में तो दो नंबर आगे बचे कितने 36। ठीक है, तो 36 का मतलब 36 को आधा आधा करके बांट दो, मतलब 18 नंबर तो इसके बाद आए होंगे और 18 नंबर इसके। ठीक है, नहीं तो 18 18 36 37 38। ठीक है, तो हमें क्या बताना है पहले सबसे बड़ा नंबर। तो अभी कैसे बताया कि ये इवन नंबर की सीरीज है, तो अगर सबसे बड़े नंबर पर पहुंचना है तो इसके बाद जितने भी नंबर है उसका जस्ट डबल कर ले, जोड़ दो 18 का डबल 36। ठीक है, तो 36 में ऐड करो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 204। सेम यहाँ पर 18 दूनी 36। तो 36 क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, माइनस कर दो भी कितना बचेगा 130। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर तो ये सबसे बड़ा नंबर। आपसे क्या पूछा है दोनों का योगफल सम। तो सम करेंगे 130 और 204 तो कितना हो जाएगा 300 और यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो भी अगला क्वेश्चन है देख लेना आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ।
देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या, उसने ये बोला है कि 7 लगातार सम संख्याओं का योगफल, सम दिया है इस बार, 7 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना है, 532 है। ठीक है, तो आपको उसी सीरीज के प्रथम जो भी 4 नंबर है, उसी सीरीज के प्रथम 4 इवन नंबर का क्या निकालना है, औसत निकालना है। उसी सीरीज के जो भी सीरीज है उसके जो फर्स्ट 4 नंबर है उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में हमारे पास औसत नहीं है, क्या दे रखा है उसने, सम दे रखा है, कितना 532 और कितने नंबर है 7। तो आपको एवरेज निकालना तो पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज। ठीक, सम से एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम है कितना 532 और नंबर कितने 7, तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 49। ठीक है, कितना बचा 4 और 7 6 42, 7 49 कितना था 4 42 हो गया, 7 6 42। तो हमने सम की हेल्प से पहले क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 लगातार सम संख्या है हमारे पास उनका औसत कितना है 76, और हमको पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, बीच का नंबर होता है, मिडिल का नंबर। तो ये 76 को बीच में लिख दो, ये लिख दिया बीच 76। टोटल नंबर थे कितने, ये 7 में से एक नंबर तो आ गया हमारे पास 76, बीच का नंबर बचे कितने 6। तो इसका मतलब 3 तो इसके बाद रहे होंगे और 3 इसके पहले, ये तो मतलब हुआ इसका। तो 76 के बाद अगर मैं 3 नंबर देखता हूँ तो कौन कौन से होंगे, क्योंकि सम नंबर की सीरीज है तो 2-2 के गैप पर रहे होंगे। तो 76 से पहले, तो 76 के बाद 78 80 82, ये 3 नंबर रहेंगे। अगर मैं इससे पहले 3 नंबर की बात करता हूँ तो 74 72 और 7 ये रहेंगे। तो 3 3 6 और 1 7, हमारे पास 7 नंबर ही आगे जोन सी भी इवन नंबर की सीरीज थी। तो 7 लगातार सम संख्या कौन कौन सी है, 70 72 74 76 78 80 और 82। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर। अब क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन के लास्ट में ये बोलेगी कि उसी सीरीज के शुरू के जो भी 4 नंबर हैं, यानी कि शुरू के जो भी हमारे पास 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर का औसत बताओ। तो लास्ट के 3 नंबर से हमको कुछ भी मतलब नहीं है। तो भाई इन चारों नंबर का हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो मैंने अभी क्या समझाया था, क्या तो फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि अब तो सीरीज यही बचे हमारे पास। इस सीरीज में पहला नंबर क्या है 70 और लास्ट का नंबर क्या है 76, दोनों कैटेगरी का आधा कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली कैसा बताया था, अब ये 4 नंबर है, 4 नंबर है, बीच का नंबर तो आप निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच के दोनों नंबर को पिक कर लो, अपने इन दोनों नंबर को ले लिया। तो इसका मतलब जो एवरेज रहा होगा वो इन दोनों नंबर के बीच में रहा होगा। और ये इवन ऑड की सीरीज है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी इवन ऑड की सीरीज चल रही है आपको क्या निकालना हो, बीच का नंबर, मतलब एवरेज निकालना हो। तो एक के गैप कर लिख दो बस। तो 72 और 74 के बीच में क्या रहा होगा 73, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जस्ट पहला एवरेज निकालना था और उसकी हेल्प से हमारा पूरा क्वेश्चन ये एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बना के दीजिए और अच्छे से इनको जो फॉर्मूले से मैं बताया उनको याद कीजिए, बुक से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है।